हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये सपोज कर रहे हैं एक सर्किल ये है आपकी और अनदर सर्किल ये ले लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए कि ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए और बी हमारे पास, ये दो सर्किल एक दूसरे को, दोनों की सेंटर को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसकी सेंटर ओ मान लेते हैं, इसकी सेंटर को ओ डैश कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन में फिर से देखें, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी? ए से बी को ज्वाइन कर दें, ए से बी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ए भी हमारे पास दोनों सर्किल के लिए क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड हो गया। अब सेंटर को ज्वाइन करें, ओ डैश हमारे पास सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड ओ डैश जो है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर गिवन देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या किया गया है आपके पास कि लेट टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। दो सर्कल्स जो है एक दूसरे को ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। AB is a common chord. AB is a common chord. इसके बाद टू प्रूव क्या करनी है? प्रूव ये करनी है, और मान लीजिए कि O डैश इसे को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेती है। M पॉइंट मान ले, चाहे P मान लो, अच्छा रहेगा, उनके साथ P का कॉम्बिनेशन P मान लेते हैं। अब यहां पर क्या प्रूव करनी है कि AP इक्वल टू BP, मतलब O डैश जो है कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। एंड परपेंडिकुलर के लिए हम ये दिखला दें कि AP परपेंडिकुलर O डैश, तो हमारे पास दोनों बातें प्रूव हो जाएगी कि कॉमन कॉर्ड इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? यहां पे हम लोग ज्वाइन कर दें O टू A, O टू B, O डैश टू A एंड O डैश टू B। कंस्ट्रक्शन काम है डॉटेड में भी करें। ये डॉटेड वे में हमने O डैश से A को, O से हमने B को ज्वाइन कर दिया, O डैश से A को, और इससे हमने B को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में इतना ही किया। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ in triangle AO dash and triangle BOO dash, दो ट्रायंगल पे हम लोग ले रहे हैं, तो OA इक्वल टू OB, O डैश A इक्वल टू O डैश B और OO डैश इक्वल टू OO डैश। पहले दो जो है क्या है? रेडियाई है हमारे पास, है रेडियाई ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के अंदर जो भी रेडियस हो इक्वल होते हैं, और ये हमारे पास कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOO डैश congruent triangle BOO डैश बाय SSS congruency। SSS congruency से ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए। तो जब congruent हो गए
तो क्या होगा कि हमारे पास देयरफॉर एंगल ए ओ डैश इक्वल टू एंगल, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल जाएंगे बी ओ डैश बाई सीपीसीटी। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो और एंगल एओपी इक्वल टू एंगल बीओपी भी कह सकते हैं आप। यहां से हमारी एक प्रूफ मिल गई। अब फिर से देखिए, अब फिर से हम ये दो ट्रायंगल को और लेते हैं। तो आपके पास अगेन इन ट्रायंगल्स, यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स मिटा रहा हूं यहां से। अगेन इन ट्रायंगल्स AOP एंड ट्रायंगल BOP, AOP और BOP ट्रायंगल के अंदर देखें OA इक्वल टू OB, OP इक्वल टू OP और OA OB क्या है, रेडियाई हमारे पास है, रेडियाई ऑफ ए सर्किल। OP OP कॉमन है और एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP प्रूव अभी किया गया है, प्रूव एवं कह सकते हैं, अभी हमने प्रूव कर दिया है। तो यहां से ट्रायंगल AOP कंग्रुएंट ट्रायंगल BOP बाय SAS साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी, SAS कंग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। और जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो AP इक्वल टू BP हो गई बाय CPCT, और साथ साथ एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO भी हो गया, ये भी बाय CPCT। बट ये एंगल APO और BPO क्या है, लीनियर है हमारे पास। एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो हमारे पास चूंकि दोनों एंगल इक्वल है, एंगल APO प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल APO की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। हेंस प्रूफ यहां हमने AP BP के इक्वल कर दिया और एंगल को 90 डिग्री कर दिया। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गए। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 10.4 की बात करें। अब एक्सरसाइज 10.4 में 10.4 के लिए एक थ्योरम है। इस थ्योरम को आप देखें क्या होता है, इस थ्योरम का क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। 10.4 के अंदर एक थ्योरम है कि सेंटर से, सपोज करिए सर्किल है हमारे पास, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, AB कॉर्ड है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। मतलब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। ये हमारे पास एक थ्योरम है। अब इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10.4 की बात कर रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन 10.4 एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two circles of radii 5 centimeter, 3 centimeter intersect at 2 points at the distance between their centers is 4 centimeter। देखिए फिर से
जो अभी क्वेश्चन किया इसी के जैसा कुछ फिगर है। एक सर्किल ये मान लें, दूसरी सर्किल आप ये मान लें, ये आपके पास है, एक की सेंटर ओ ही मान लो, दूसरे को ओ डैश मान लें आप। एक की रेडियस जो है ये ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस हो गई, ये पॉइंट, हाँ। अब ये हमारे पास ओ से ओ डैश की डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस, फिगर थोड़ा सा लेंथ के अनुसार से छोटा बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट कंसीडर कर लीजिए आप इसे। अब ये हमारे पास है, नेम कर लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए भी याद करें क्या कहा जाएगा, कॉमन कॉर्ड कहा जाएगा। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कॉमन कॉर्ड जो है क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन चलिए पहले यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी एबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल एओ डैश OA स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 25 हो गई, OA AO डैश स्क्वायर प्लस OO डैश स्क्वायर, AO डैश का स्क्वायर OO डैश का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, जो OA के स्क्वायर के इक्वल हो गया। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AO डैश इज अ राइट ट्रायंगल, जहां पर वेयर एंगल AO डैश O इज 90 डिग्री, क्योंकि OA हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल हाइपोटेनस कही जाती है, लॉन्गेस्ट साइड की अपोजिट एंगल 90 डिग्री होती है हमारे पास, तो एंगल AO डैश O जो है हमारे पास 90 डिग्री हो गई। अब यहां से एरिया ट्रायंगल AO डैश इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट AO डैश इनटू OO डैश, यहां पर OO डैश हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि OA जो हाइपोटेनस बन गया तो एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4, सॉल्व कर लें, 2 से 4 को कट कर दें, 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब फिर से देखिए, ट्रायंगल की एरिया जो होती है वो हाफ बेस इंटू हाइट भी होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ इंटू OO डैश इंटू AP भी तो कह सकते, AP और OO डैश, तो हाफ इंटू बेस हमारे पास 4 हो गई इंटू AP इक्वल टू 6, 2 से 4 कट कर दिया, 2AP इक्वल टू 6, तो यहां से AP की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कॉमन कॉर्ड OO डैश जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया था, तो इस केस में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB इक्वल टू 2 इंटू AP, मतलब जितनी AP की लेंथ होगी उतनी BP की लेंथ होगी, तो ये इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये था 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आगे चलें, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है कि इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the one chord is equal to the corresponding segment of the another chord। एक ये सर्किल हमारे पास दी है, ये सर्किल है, सेंटर वो मान लें, ये AB और दूसरा इसका नाम दे दें AB और इसका नाम CD दे दें, वो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है।
तो गिवन में हम लिखते हैं कि AB and CD, two equal chords intersect at P। गिवन में हमारे पास ये हुआ। टू प्रूव क्या करनी है, टू प्रूव करनी है AP इक्वल टू PC हो जाएगा या AP PC के इक्वल हो जाएंगे और BP इक्वल टू PD हो जाएगा, ये बात प्रूव करनी है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर ले हम लोग। ड्रा OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD। O से ये OM हम AB पर परपेंडिकुलर और O से हम ON परपेंडिकुलर हम CD हमने ड्रॉ कर दिया। एंड ज्वाइन O टू P, O से आप P को ज्वाइन कर दिए, बस ये काम किया। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में OM परपेंडिकुलर AB, तो यहां से AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ AB हो गया। OM परपेंडिकुलर CD है तो CN इक्वल टू MD इक्वल टू हाफ CD हो गया हमारे पास। और AB एंड CD इक्वल है, इसी तरह तो AM जो है वो CN के इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। AM जो है वो CN के इक्वल हो जाएंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। साथ साथ ये आपने AM इक्वल टू CN बताया क्योंकि तो ABCD तो हाफ AB हाफ CD के इक्वल हो गए, तो AM जो है वो CN के इक्वल कर दिया। अब इसके बाद आइए, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP में, दो ट्रायंगल OMP और ONP में क्या है, OM इक्वल टू ON, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं हमारे पास, तो OM जो है OP के इक्वल हो गए, OP इक्वल टू OP हमारे पास हो गए। इसके बाद रीजन देते रहे, सिंस AB इक्वल टू CD, रीजन से लगा क्योंकि ABCD इक्वल कॉर्ड है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया आपके पास, और एंगल M जो है इक्वल टू एंगल आपके पास N है, इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास है। तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस बन गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल OMP congruent triangle ONP by RHS congruency, RHS congruency से दोनों ट्रायंगल हमारे पास congruent हो गए। तो जब ये congruent हो गए तो MP जो है वो PN के इक्वल हमारे पास हो जाएंगे by CPCD, by CPCD दोनों इक्वल हो गए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ऐड कर लें, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, तो AM प्लस MP इक्वल टू CN प्लस PN। AM में MP ऐड कर लिया तो हमारे पास AP हो गया, और CN में NP ऐड कर दिया, ये हमारे पास PC हो गया। तो इस तरह सिमिलरली हमारे पास BP इक्वल टू PD हो जाएंगे। हैंस इस तरह सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी आप सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।